हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। आप सभी का मैं फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए जो 10th क्लास के जो भी टॉपिक्स है, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल में किस तरीके से प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछा जाता है, उस टॉपिक के ऊपर हम वन बाय वन डे 1 टू लास्ट तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वन बाय वन। तो अगर आपने हमारे लास्ट वीडियोस नहीं देखे, हमारे प्रीवियस टॉपिक के वीडियो नहीं देखे, तो उस टॉपिक की लिंक आपको, वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदरवाइज आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। तो इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले कि सबसे ज्यादा बच्चों को जो डिफिकल्ट जाता है टॉपिक मेंसुरेशन। सर हमें फॉर्मूले ही याद नहीं रहते तो क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले ही हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए बच्चों, फॉर्मूले तो आपको रटना है, करना है, अदरवाइज आपके मार्क इस टॉपिक, ये आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, मार्क आपके खा जाएगा। अगर आपके मार्क्स यहाँ पे कट हो जाएंगे तो आपकी रैंक कैसे आएगी मुझे बताइए। तो इस टॉपिक के ऊपर हमें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो रहेगा, ये पार्ट 1 का वीडियो रहेगा जिसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद भी हमारे मेंसुरेशन के अलग अलग पार्ट्स के वीडियो आएंगे। वो वीडियो आपको देखना नहीं भूलना है। अगर आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस देखना है तो आपको हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आने वाले सभी वीडियोस देखते रहिए। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इस टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जितनी भी है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है मुझे देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। Find the volume of a cone if the radius of its base is 1.5 centimeter and its perpendicular height is 5 सेंटीमीटर। तो मतलब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले लिखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है। तो कोन कैसे होता है मुझे बताइए, कोन कैसे होता है। तो अगर हम 3D शेप में देखेंगे तो ये हो जाएगा कोन। ओके, इस तरीके से जैसे हमारा आइसक्रीम का कोन होता है ना, उसी तरीके से ये कोन होता है। ओके, तो जो डेटा दिया है ना आपको, उसको सबसे पहले ना चेक करना है कि हमें क्या डेटा दिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, मतलब कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले हम ये लिखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम हमें क्या निकालना है। तो आपको इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इफ द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, मतलब इसका जो रेडियस है यहाँ पे रहेगा बेस, राइट। तो ये जो रेडियस है, रेडियस कितना चाहिए, रेडियस हमें दिया है r इज इक्वल टू, हम कहते हैं r, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट, तो परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी ये। ओके, ये परपेंडिकुलर हाइट h और ये रेडियस r। तो हमें परपेंडिकुलर हाइट दिया है h इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, 5 सेंटीमीटर। तो अभी देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाया r स्क्वेयर h, ये आपको पता होना चाहिए। 1/3 पाई r स्क्वेयर h, मतलब कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 पाया r स्क्वेयर h। तो देखिए वैल्यूज पुटअप करिए, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास पता है हमें 22/7 हम लिखते हैं, अदरवाइज 3.14 लिखते हैं। ओके, r की वैल्यू देखिए 1.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे स्क्वायर दिया है, मतलब 1.5 इंटू 1.5, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 बार, और हाइट की वैल्यू हमें दी है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए अभी इसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऊपर आ जाएगा 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7। तो हमें पता है 1.5 इंटू 1.5 मतलब कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 2.25, मतलब 225। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.25।
उसके बाद हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अभी हमने किया है, राइट। तो अभी 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर हम इसका 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 25, कैरी 2, 5 × 2 10, 10 + 2 12, कैरी 1, 5 × 2 10, 10 + 1 11। तो 2 पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट देंगे। तो इन तीनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो हमें मिला 11.25। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको शॉर्ट में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर 3 × 1 = 3, 3 5 ज़ा, राइट, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0.5। तो 0.5 × 5 करेंगे तो कितना आता है मेरे पास, 2.5 आ जाता है। 0.5 × 2.5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5। तो 2.5 × 1.5 करते हैं, ओके। तो 5 कैरी 2, 2 12 प्लस 5 यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 7 3.75। तो हमें पूरा इसका हमने आंसर निकाला 3.75। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 22 × 3.75 डिवाइडेड बाय 7, ओके। तो अगर हम 7 से 22 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3.14। तो 3.14 × 3.75 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम 3.75 × 22/7 कितना होता है, 3.14, ओके। इससे मल्टीप्लिकेशन करिए, 4 × 5 20, कैरी 2, 7 × 4 28, 28 + 2 30, कैरी 3, 4 × 3 12, 12 + 3 15, प्लस ये हो जाएगा 5, ये 7 और ये 3, प्लस और ये प्लस 5 × 3 15, कैरी 1, 7 × 3 21, 21 + 2 22, कैरी 2, 3 × 3 9, 9 + 2 11। तो इसको सॉल्व करिए, 5 7 + 10 17, कैरी 1, 6 6 7, यहाँ पे 1 1, ओके। तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 4 डिजिट के बाद। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 11.77। तो अभी ये 75 के आगे तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 8। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का यूनिट हो जाता है मीटर क्यूब। तो हमें यूनिट जो दिया है ना, सेंटीमीटर दिया है, राइट। तो यूनिट जो दिया है हमें सेंटीमीटर दिया है। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना मिल गया, 11.78। क्वेश्चन बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन में आपको जस्ट रिमेंबर होना चाहिए एक फॉर्मूला और आपको कैलकुलेशंस करने आनी चाहिए। कैलकुलेशंस अगर आप सही तरीके से करोगे विदाउट एनी मिस्टेक, सो यू कैन गेट द आंसर इजीली। तो आपको आंसर इजीली इसका मिल जाएगा विद इन 2 to 3 स्टेप में। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। मतलब कि स्फीयर दिया है हमें। स्फीयर कैसे होता है, मुझे देखिए यहाँ पे स्फीयर दिया है, ओके। तो इसको हम ऐसे स्फीयर निकालते हैं, राइट। तो ये स्फीयर दिया है हमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर डी डायमीटर कितना दिया है, डी 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। तो मुझे एक बात बताइए, स्फीयर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला आपको फटाक से क्लिक होना चाहिए कि 4/3 पाया r क्यूब। 4/3 पाया r क्यूब मतलब वॉल्यूम कितना हो जाता है, 4/3 पाई r क्यूब। मतलब वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इज इक्वल टू 4/3 पाया r क्यूब। फटाक से क्लिक हो गया, फटाक से आपने फॉर्मूला में वैल्यू नहीं डाल, फॉर्मूला में वैल्यू सभी पुटअप कर दे और आंसर निकाल दिए। तो चलिए इसको कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। 4/3 पाई की वैल्यू हम निकालते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें दिए 3 का क्यूब, मतलब 3 3 बार आएगा, ओके। तो एक 3 और एक 3 कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, 4 × 22 × 3 × 3 हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर हम 4 × 9 करेंगे तो कितना मिलेगा, 36 मिलेगा हमें, राइट। 36 मिलेगा। 36 × 22 करेंगे, राइट। इसको मल्टीप्लिकेशन करिए, 12 कैरी 1, 6 × 2 12 कैरी 1, 3 × 2 6, 6 + 1 7,
+2 और ये 7, 2 9 7 29। तो अभी हमें क्या मिल गया है 729 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर हमने 729 को अगर हमने 7 से डिवाइड करते हैं 729 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7 और 29 को हम क्या लिख सकते हैं 7 4 जा 28 कैरी 1 फिर से आ जाएगा 10 7 14.1 और उसके बाद आ जाएगा 3 7 4 जा राइट। मतलब कि हमें कितना मिलेगा 14.14 यूनिट हमें दिया है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना मिलेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 14.14 सेंटीमीटर क्यूब राइट। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ट्राई करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं थोड़ा एनर्जी ड्रिंक पी लेता हूं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर दिया है। सिलेंडर आपको पता है कैसे होता है, पाइप जैसे होता है ना, वैसे सिलेंडर होता है राइट। तो सिलेंडर का हमें साइन है हमारे पास। ओके तो ये हो जाएगा सिलेंडर। ओके ओके चलिए ये हो जाएगा सिलेंडर राइट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, लिखिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया का फॉर्मूला अलग है और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अलग है। सॉरी मतलब कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अलग है और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अलग होता है। ओके इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो बेस है इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 40 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। मतलब ये जो हाइट है राइट, हाइट हमें दिया है 40 सेंटीमीटर और रेडियस हमें कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमें जो वैल्यूज़ हमारे पास है हमने वो वैल्यूज़ पुटअप की। अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, सिलेंडर का आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर इन ब्रैकेट 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर होता है। तो देखिए 2 पाई की वैल्यू हमारे पास पता है 22/7 और आर हमें दिया है 5 राइट और एच प्लस आर कितना हो जाएगा ये 45 हो जाएगा राइट। हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब ऐसे हम 5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा और ये 10 का 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 450 इंटू 22/7। तो चलिए 450 को हम 22 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा 0 0 कैरी 1 5 2 जा 4 2 जा 8 8 प्लस 1 9 प्लस सेम यहाँ पे मिल जाएगा हमें 9। तो हमें क्या मिलेगा 9900। तो हमें 9900 डिवाइडेड बाय 7। तो 9900 को हमें 7 से डिवाइड करना है। तो 9900 डिवाइडेड बाय 7 7 1 जा 7 7 1 जा 7 रिमेनिंग 2 7 4 जा 28 रिमेनिंग 1 7 1 जा 7 रिमेनिंग 3 7 4 जा 28। तो हमें मिल जाएगा 28। तो रिमेनिंग 2 7 3 जा 7 2 जा राइट, मतलब कि 14.142 मतलब कि 1414.2 सेंटी एरिया निकालना है राइट। तो एरिया क्या हो जाता है
स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता है, राइट। एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही यूनिट दिया है हमें, स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चंस इजी है, मेंसुरेशन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस इजी है, जस्ट आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट फॉर्मूला आप इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। अभी मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए तो मुझे सभी फॉर्मूलेस ऐसे दिमाग में बैठ गए। तो आपको क्या करना है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करना है, फॉर्मूलेस 10-10 बार लिखना है, 20-20 बार लिखना है, एक पेज दूसरा पेज तीसरा पेज, ऐसे 10-12 पेज के ऊपर कंटिन्यू लिखते जाना है। 1-2 बार पहले देखना है फॉर्मूले, उसके बाद आपके खुद के मन से निकालना है, लिखना है, ओके। जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको सरफेस से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये एक चीज़ पता होनी चाहिए। वैल्यूज पुटअप करिए, प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करिए, 3 स्टेप, आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक मैं जो डेटा हमें दिया है उसको मैं लिखता हूँ, ओके। स्फीयर का सरफेस एरिया, तो स्फीयर को निकालिए अच्छे से। इस तरीके से बॉल होता है, स्फीयर मतलब बॉल होता है, उसका हमें रेडियस हमें दिया है, रेडियस आर कितना दिया हमें, 7 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस दिया है, तो ये वैल्यूज हमने अच्छे तरीके से निकाली। यहाँ पे इसको सेट करते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। द सरफेस एरिया रेडियस आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया है, किसने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाया आर स्क्वेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाया आर स्क्वेयर। तो वैल्यूज पुटअप करिए। 4 पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7 और r की वैल्यू है हमारे पास 7, तो वो 7 का स्क्वायर है, मतलब 7 2 बार, तो 7 कैंसिल हो जाएगा। तो 7 × 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 28 × 22, तो 28 × 22 करेंगे, 16 कैरी 1, 2 × 2 4, 4 + 1 5, तो सेम यहाँ पे मिलेगा 6 और 5, तो यहाँ पे 6 + 5 11 कैरी 1 616, तो हमें मिल जाएगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू अगर आपको नहीं दिया है, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करना है, प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करना और यूनिट लिखना नहीं भूलना है। विदाउट अगर यूनिट लिखोगे तो आपका आधा मार्क कट जाएगा। यूनिट लिखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अभी हमने कुछ इजी क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी हम डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे 1 by 1, ओके। The dimension of a cuboid are 44 centimeter, 21 centimeter, 12 centimeter. It is melted and a cone height 24 centimeter is made. मतलब कि एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड को हमने क्या किया, उसको मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद हमने उसका एक कोन बनाया। कोन बनाने के बाद उस कोन का ना हाइट हमें मिला 24 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक क्यूब था, क्यूब को क्या किया हमने, आग लगा के उसको मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद उससे हमने कोन बनाया, राइट। कोन बनाने के बाद हमें कोन का हाइट पता चल गया, राइट। तो अभी हमें कोन का रेडियस निकालना है, राइट। तो जब ये हम दोनों प्रोसेस करते हैं तो जो मेल्टेड जो क्यूबॉइड था उसका जो वॉल्यूम रहेगा, सेम वॉल्यूम तो कोन का ही रहेगा ना, राइट। वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, सेम वॉल्यूम था तो सेम एक कोन का वॉल्यूम क्रिएट होगा, राइट। मतलब कि यहाँ पे आपको क्लिक होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कोन, आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो जाती है तो आपको आंसर फटाक से निकाल सकते हैं आप। तो अगर इसमें आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ
कोन निकालना है, रेडियस ऑफ कोन निकालना है, तो अच्छे से फॉर्मूलेज लिखिए, क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद कोन का क्या फॉर्मूला आता है वो लिखते हैं। ओके, तो क्यूबॉइड का मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए, L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। ओके, तो हमें क्या दिया है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ डायग्राम निकाल के समझाने की कोशिश करता हूँ। समझ लीजिए ये हमारे पास क्यूबॉइड है। ओके, तो ये जब हमें क्यूबॉइड दिया तो इसका हमें लेंथ कितना दिया, मुझे एक चीज़ बताइए, इसका लेंथ हमें दिया, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो शेप था ना इसका हमने कोन बनाया, राइट, इसका हमने कोन बनाया। तो ये जब हमने क्रिएट किया तो दोनों का वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। ये आपको अंडरस्टैंड हो गया, ये आपने इसको लिख दिया नंबर 1। तो मुझे एक चीज़ बताइए, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड है 44 सेंटीमीटर, मतलब कि लेंथ कितना है 44 सेंटीमीटर, राइट, और ब्रेड्थ कितना है 21 सेंटीमीटर, राइट, और हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर, राइट। ये हमने उसके पैरामीटर्स लिख दिए। ओके, ये हो गया लेंथ, ये हो गया हाइट, ये हो गया ब्रेड्थ, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 44 इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू है हमारे पास 21 इंटू 12, इसको 2 नंबर देते। तो हमने इसको मेल्ट करने के बाद हमने क्या बनाया, कोन बनाया। तो कोन का हमारे पास हाइट है, तो ये कोन की हाइट हो जाती है, राइट, हाइट ऑफ कोन कितना दिया है हमें, हाइट और ये रेडियस। तो हमने हाइट ऑफ कोन क्या है, तो अभी हमें हाइट ऑफ कोन ऑलरेडी हमें दिया है, राइट। तो हाइट ऑफ कोन हमें कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, मतलब कि h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस निकालनी है, तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन लिखेंगे, राइट, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अभी मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाया r स्क्वेयर h होता है। ओके, 1/3 पाया r स्क्वेयर h होता है। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते हैं, राइट। 1/3 पाई की वैल्यू हमें निकालनी दी है 22/7, r हमें निकालना है r स्क्वेयर, और h हमें कितना दिया है 24। तो फ्रॉम 1, 2 and 3 तो हम लिख सकते हैं 44 इंटू 21 इंटू 12 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हम लिखेंगे 22/7 इंटू r स्क्वेयर इंटू 24। तो अभी हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो r स्क्वेयर को हम कैसे लिख सकते हैं, लिखिए अच्छे तरीके से, 44 इंटू 21 इंटू 12 इंटू ये 3 इंटू 7, ये 3 and 7 क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, तो उसके बाद ये 22 and 24 नीचे आ जाएगा, राइट। तो मुझे बताइए 22 1 ज़ा 22, 22 ज़ा 44, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हमारे पास ऊपर क्या रखा है 21 इंटू 3 इंटू 7 कितना हो जाता है 21, तो ये कितना हो जाएगा 21 स्क्वेयर हो जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या मिल गया है, r स्क्वेयर इज इक्वल टू 21 स्क्वेयर। तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी 21 सेंटीमीटर। मतलब जो हमने कोन बनाया है क्यूबॉइड को मेल्ट, मतलब क्यूबॉइड को पिघला के
हमने जो कोन बनाया है उसकी जो हाइट हमें 24 सेंटीमीटर मिली, तब उसका जो रेडियस था 21 सेंटीमीटर था। जब आप ये 21 सेंटीमीटर और हाइट 24 सेंटीमीटर ये दोनों वैल्यू जब आप वॉल्यूम ऑफ कोन के अंदर पुटअप करोगे तब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दोनों सेम ही मिलेगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आपको ये चीज़ सबसे पहले क्लियर हो जाती है, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये दोनों सेम हो जाती है, उसके बाद अगर आपको फॉर्मूला पता हो जाता है, फॉर्मूला आपने अच्छे से लिखा, वैल्यूज़ आपने अच्छे से पुटअप किया, तो आपका आंसर इजी तरीके से करेक्ट वे में आंसर मिलेगा। आपके मार्क्स कोई नहीं हटा सकता। यूनिट भी नहीं लिखना भूलना है, नहीं है, यूनिट लिखना ही ज़रूरी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, राइट। आपकी रैंक वहीं पे डिसाइड होती है। अगर आपको रैंक में अगर आधा मार्क भी कम हो जाता है, राइट, तो क्या हो जाएगा, आपको मार्क्स नीचे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आपने यूनिट लिखना भूल गए तो आपने आंसर सही लिखा लेकिन आपके मार्क्स कट जाते हैं, राइट। तो चलिए देखिए, हम जिस तरीके से आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, अगर आपको हमारा सॉल्व करने का तरीका, हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। आप जितना लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करोगे, उतना हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाते जाएंगे, क्योंकि क्लास 9th और क्लास 10 के साइंस और मैथमेटिक्स के ऊपर हम पूरा फोकस करते हैं, जिसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगा तो हम उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और डेली हमारा वीडियो जो होता है चैनल के ऊपर अपलोड होता रहता है, तो आपको वीडियो देखना नहीं भूलना है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वाटर रिजर्वायर, मतलब एक सिलेंड्रिकल वाटर रिजर्वायर है और उसका रेडियस क्या दिया है हमें, रेडियस एंड हाइट, रेडियस हमें 2.8 मीटर दिया है और हाइट 3.5 मीटर दिया है रिस्पेक्टिवली। हाउ मच मैक्सिमम वाटर कैन द टैंक होल्ड, मतलब कि वो टैंक जो है ना, पानी भरने वाला टैंक, उसमें कितना वाटर भर सकता है, ओके, ये निकालना हमें। अ पर्सन नीड 70 लीटर ऑफ वाटर पर डे, मतलब कि एक आदमी को डेली 70 लीटर वाटर लगता है, मतलब कि उस टैंक में कुछ वाटर भरा हुआ है और एक आदमी है मेरे जैसा, उस आदमी को 70 लीटर वाटर लगता है, राइट। फॉर हाउ मेनी पर्सन इज द वाटर सफिशिएंट ऑफ अ डे, मतलब कि मेरे जैसे कितने आदमियों को वो वाटर सफिशिएंट है। अगर मुझे 70 लीटर लगता है तो दूसरे को भी 70 लीटर लगेगा। ऐसे कितने आदमियों को जो ये टैंक है ना, उस टैंक में जो वाटर भरा हुआ है वो सफिशिएंट है। तो देखिए क्वेश्चन को आप पढ़ने के बाद मैंने आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कराया कि क्वेश्चन हमें क्या दिया है। समझ लीजिए, एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसमें वाटर भरता है, राइट। तो हमें डेटा क्या दिया है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वाटर, मतलब जो रेडियस हमें कितना दिया है, रेडियस है 2.8 मीटर, 2.8 ही है ना, कुछ गलत हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। द रेडियस एंड हाइट, तो रेडियस है 2.8, तो हाइट हमें कितना दिया है 3.5 मीटर। तो सबसे पहले ना ये जो सिलेंड्रिकल वाटर है इसके अंदर कितना पानी भरेगा वो हमें निकालना है। तो हमें सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आएगा। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h। तो पाई की वैल्यू पुटअप करते हैं 22/7 और आर हमें दिया है 2.8 इंटू 2.8 इंटू एच की वैल्यू है 3.5। तो इसको अभी मल्टीप्लिकेशन करके वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 28, 7 × 4 = 28, मतलब 0.4
22 इंटू 0.4 इंटू 2.8 इंटू 3.5, राइट। तो चलिए 35 इंटू 4 कितना हो जाता है, 35 इंटू 4 70, 140, तो 140 में अगर 2 के बाद 140, तो देखिए 3.5 इंटू 0.5 करेंगे, कैरी 2, 140,0,0,4 और 140 मिल गया, 1.4 मिल गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें 1.4 मिल गया। तो 1.4 इंटू 2.8 करेंगे अभी, राइट। 1.4 इंटू 2.8, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 1 जा 8 प्लस 3 11 प्लस 4 इंटू 2 8, 2 1 जा 2, 293। तो 2 डिजिट के बाद 3.92 इंटू, अभी क्या करना पड़ेगा हमें, 3.92 इंटू 22 करना होगा, राइट। तो अभी ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, 3.92 इंटू 22, 3.92 इंटू 22। अगर हम जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू 2 4, 9 इंटू 2 8, कैरी 1, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, तो ये मिल जाएगा 4 8 7 4 12, कैरी 1 16, कैरी 1 86.24। तो हमें मिल गया 86.24 मीटर क्यूब। तो ये हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम। लेकिन 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी भरता है, किसी को पता है 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी भरता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बट 1 मीटर क्यूब हम इसको लिख सकते हैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी भरता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 86.24 इंटू 1000, तो जो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 8624, 3 जीरो हम लगाएंगे, 1 2 3, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। मतलब कि ये 2 जीरो हम निकाल सकते हैं, राइट। तो उस रिजर्वायर में कितना पानी भर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब कितना पानी भर रहा है, 86240 लीटर ये सिलेंडर में पानी भर रहा है। तो एक आदमी को अगर 70 लीटर पानी लगता है, तो हाउ मेनी पर्सन को कितना लीटर पानी लगेगा? तो इसका अभी हम डिवाइडेशन करेंगे। 70 से जो हमें लीटर का पानी मिला है ना, उसको अगर हम डिवाइडेशन करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। नंबर ऑफ person needs 70 liter of water. How many person is the water sufficient of a day? Water sufficient for a person, for number of person is, इसको हम क्या कर सकते हैं, वाटर अवेलेबल, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय 1 पर्सन वाटर हम डिवाइड करेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 86240 डिवाइडेड बाय पर आदमी को कितना लग रहा है, 70 लीटर लग रहा है। तो ये 0 0 कट हो जाएगा। अगर हम 86240 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 7 2 जा 14, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 3 जा 21, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 7 2 जा 14। मतलब कि 1 2 1 2 4 पर्सन इसको यूज कर सकते। मतलब कि water available in the cylinder is sufficient to the 1212 पर्सन को वो sufficient होता है। जो हमें डेटा दिया था, उस डेटा से हिसाब से हमने डेटा अच्छे तरीके से डायग्राम में प्लॉट किया। उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के बाद हमें वॉल्यूम जो मिला मीटर क्यूब में मिला। तो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। तो हमने इससे मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमें पता चला कि वाटर
कंटेंट वाटर कैन बी फील्ड इनसाइड द सिलेंडर इज, टोटल वाटर कितना भरता है सिलेंडर में, हमें पता चल गया 86,240 लीटर। तो पूरे रिजर्वायर में 86,240 लीटर पानी भरता है। तो अगर एक आदमी को 70 लीटर पानी लगता है तो कितने आदमियों को उतना वाटर सफिशिएंट होगा। तो एक आदमी को जितना वाटर लगता है उससे अगर हमने डिवाइड किया तो हमें कितने लोगों को ये वाटर सफिशिएंट है ये हमें पता चल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें आंसर मिला कि 1212 लोगों को ये वाटर सफिशिएंट है। राइट, समझ में आया कंसेप्ट। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से 2 बार इसका एक्सप्लेनेशन किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। मतलब कि देखिए हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 10 centimeter and height 6 centimeter can be made by melting a solid sphere of radius। मतलब कि देखिए एक सॉलिड स्फीयर है, राइट, यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है, राइट, ओके, यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर दिया है और जिसका ना रेडियस, सॉलिड स्फीयर का रेडियस समझ लीजिए r, सॉलिड स्फीयर का रेडियस r हमें दिया है 30 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पे लिखते हैं हम सॉलिड स्फीयर रेडियस, सॉलिड स्फीयर रेडियस कैपिटल R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो जब हम ये सॉलिड स्फीयर रेडियस को ना पिघलाते हैं, पिघला दिया हमने, पिघलाने के बाद हमने कुछ सिलेंडर्स बनाए। हमने क्या किया, इसको पिघलाने के बाद हमने ना सिलेंडर्स बनाया ऐसे, ओके। तो ऐसे ना हमने सिलेंडर्स बनाए, राइट, ऐसे हम कुछ सिलेंडर्स बनाए, ओके। तो ये सिलेंडर्स कितने बनेंगे, अभी तो मैंने यहाँ पे 4 बनाए, राइट, अभी यहाँ पे मैं 3 बनाता हूँ, चलिए, ओके। अभी मैंने यहाँ पे 3 बनाए, तो ये सिलेंडर्स कितने बनेंगे हमें अभी पता नहीं है, राइट। लेकिन जो एक सिलेंडर, सभी जो सिलेंडर्स है ना वो आइडेंटिकल है, मतलब कि सेम साइज के हैं, राइट। मतलब कि जो सिलेंडर का एक का रेडियस हमें मिल जाता है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये एक हमें दिया है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना मिला है, हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, राइट, ये हमें मिल जाएगा, राइट। तो स्पेयर को जब हम पिघलाते हैं तो हमें इतने सिलेंडर्स मिलते हैं। तो मुझे बताइए स्पेयर का जो वॉल्यूम रहेगा ये सभी जो सिलेंडर्स के वॉल्यूम के बराबर रहेगा ना, राइट। स्पेयर का जो इतना बड़ा सा स्पेयर है उसका वॉल्यूम ये छोटे छोटे स्पेयर जो छोटे जो सिलेंडर है ना, इसके नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहेगा ना, राइट। तो समझ लीजिए इसका वॉल्यूम है 20, ओके, कंसिडर करते हैं। तो इसका है 2, इसका है 2, इसका है 2, तो कितना हो जाएगा ये, समझ लीजिए हमने 4 सिलेंडर बनाए, ओके। तो नंबर ऑफ सिलेंडर हमने 4 बनाए, तो हम मतलब कि नंबर ऑफ सिलेंडर हमारे पास 4 है, तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। 5 4 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जस्ट मैंने आपको एग्जांपल देने की कोशिश की है, राइट। तो देखिए मतलब कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द n टाइम्स, मतलब कि कितने सिलेंडर बने, इतने सिलेंडर बने मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल सिलेंडर का। इसका वॉल्यूम 2 है, इसका वॉल्यूम 2 है, इसका वॉल्यूम 2 है, राइट, और इसका वॉल्यूम 20 है, राइट। तो अभी हमने समझ लीजिए कितने बनाए हैं, जब इसको इक्वल टू 20 आएगा, राइट, इक्वल टू 20 आएगा, तो समझ लीजिए हम इसको 10 सिलेंडर हमने बनाए, 10 सिलेंडर हमने बना दिया। तो नंबर ऑफ 10 नहीं बनाए, हम कंसिडर करते हैं 5 हमने कितना सिलेंडर बनाया, 5 बनाए, तो टोटल वॉल्यूम है 20, तो 5 इंटू सिलेंडर कितने बन जाएंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम होना चाहिए 4, मतलब कि ये जो हमने 2 कंसिडर किया है इसकी जगह पे हमारा वॉल्यूम कितना होना चाहिए
4 होना चाहिए। जो हमने सिलेंडर बनाया है हर एक सिलेंडर का वॉल्यूम है 4 और हमने जो नंबर ऑफ सिलेंडर बनाए है 5, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमें कितने हमने सिलेंडर बनाए हैं वो फाइंड आउट करना है, राइट। अभी आपको समझ में आ गया, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ सिलेंडर इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अभी आप मुझे बताइए हम n को कैसे लिख सकते हैं। n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी सर यहाँ तक तो हम समझ गए सर, अभी इसके आगे बताइए, इसके आगे इम्पोर्टेंट पार्ट है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। सर ये तो हमें ध्यान में ही नहीं है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को ही हम भूल जाते हैं किस तरीके से निकालना होता है, फॉर्मूला हमें याद नहीं रहता है। अगर आप फॉर्मूला नहीं ध्यान में रखोगे तो इतना करके आपको आधा मार्क मिलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है 4/3 पाया r क्यूब, 4/3 पाया r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा 4/3, अरे क्या हो गया, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई थिंक कुछ तो क्लिक हो गया है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ये साइड में क्लिक हो गया। तो देखिए हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाया r क्यूब। तो अभी हमने क्या बनाए थे, स्फीयर को पिघला के हमने सिलेंडर्स बनाए थे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है पाया r स्क्वायर h होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाया r स्क्वायर h। ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। इस टॉपिक के भी ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं, आप उस वीडियो जो है ना आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। ओके, बहुत सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपके लिए, राइट। हम कहाँ पर थे, यहाँ पे थे। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये कभी कभी सेंसिंग बोर्ड है ना सर, ये क्लिक हो जाने के बाद ये हो जाता है, बदल जाता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था 4/3 पाया r क्यूब। ओके, तो ये था 4/3 पाया, स्फीयर का हमने रेडियस क्या कंसिडर किया r क्यूब। ओके, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाया r स्क्वायर h होता है। ओके, पाया r स्क्वायर h, राइट। सेम लिखा आपने, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखा और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने लिखा पाया r स्क्वायर h आपने लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू कट हो सकती है, राइट। तो वैल्यूज पुटअप करिए, 4 इंटू r हमें दिया है 30 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, राइट, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर h। तो यहाँ पे नीचे 3 भी आएगा, राइट। r हमें कितना दिया है, छोटे वाले सिलेंडर का कितना है, रेडियस जो है ना 10 है, राइट। तो 10 इंटू 10, और h कितना है बेटा, h ये देखो 6 है, राइट। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, चलो। 3 1 जा 3, इसको मैं दूसरा कलर लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ओके, इसको कट कर देता हूँ। ओके 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 ओके, चलिए कलर चेंज हो गया, राइट। तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया। आपको कट करने भी आना चाहिए, कट करने नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, राइट। तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, राइट। तो ये 10 और ये 10 कट हो गया। अभी क्या बच गया हमारे पास, अभी यहाँ पे एक 2 एक बचा है और नीचे तो कुछ बचा नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे 30 बच गया, मतलब कि 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60। तो हमने कितने सिलेंडर बनाए हैं, n इज इक्वल टू 60 सिलेंडर्स। व्हेन अ स्फीयर इज मेल्टेड वी कैन मेड 60 सिलेंडर्स, मतलब कि
जो बड़ा इतना सा स्पेयर था ना, जिसका रेडियस कितना था 30 सेंटीमीटर था, मतलब कि इतना रेडियस था, तो उससे हमने छोटे छोटे जो सिलेंडर्स बनाए थे, उस सिलेंडर का रेडियस और हमें हाइट पता था, तो हमने उसके 60 सिलेंडर्स बनाए थे। ओके, क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सबसे मुझे ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझाऊंगा, राइट। वीडियो लास्ट तक देखना है, राइट। आपको अगर मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, राइट, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। ओके, वीडियो लास्ट तक देखो। अगर किसी को बोर लग रहा है, राइट, तो मुझे बताइए, कुछ मैं अलग तरीका जनरेट करूंगा, राइट। अगर ये तरीका आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, राइट। तो चलिए, अ टेंट ऑफ अ सर्कस, मुझे बताइए सर्कस का टेंट कैसे होता है? ऐसे होता है सर्कस का टेंट, ऐसे होता है ना, राइट। तो चलिए इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, अ टेंट ऑफ a circus is such that its lower part is cylindrical, okay, and upper part is conical। मतलब कि जो लोअर पार्ट है वो लोअर पार्ट है बेटा सिलेंड्रिकल है, ओके, और जो अपर पार्ट है वो क्या है, कोनिकल है। ओके, अपर पार्ट जो है ना वो कोनिकल है। ओके, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, राइट। बैठ रहा है, ओके, चलो बैठेगा, चलो इसका अच्छे ऐसे बैठे थे। ओके, मतलब कि जो लोअर पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है, अपर पार्ट जो है वो कोनिकल है। ये तो समझ में आएगा, राइट। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ टेंट, मतलब ये जो नीचे वाला जो सिलेंडर है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट। यहाँ पे जो नीचे वाला जो सिलेंडर है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द टेंट इज 48 मीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 15 मीटर। मतलब कि ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट हमें कितनी दी है, 15 मीटर, और इसका जो डायमीटर है नीचे का वो हमें कितना दिया था, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द टेंट इज 48 मीटर, राइट। ये समझ में आ गया। टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 31 मीटर। मतलब कि यहाँ से जो नीचे तक जो टोटल हाइट हमें दिया है वो कितना है बच्चों, देखो 33 मीटर। मतलब ये है 33 मीटर। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल हाइट पता है, सिलेंडर की हाइट पता है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमें कोन की हाइट मिल सकती है। कोन की हाइट मिल सकती है, नहीं मिल सकती। 33 में से अगर 15 जाएगा, 33 में से अगर 15 जाएगा, 13 में से अगर 5 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, कैरी 1, कितना मिलेगा हमें, 18 मिलेगा। यस 18 ही मिलेगा, राइट। तो मतलब कि जो कोनिकल पार्ट है, कोनिकल पार्ट का हाइट कितना मिलेगा हमें, 18 मीटर मिलेगा, राइट। फाइंड एरिया ऑफ कॉन्वेस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। मतलब कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ कॉन्वेस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। मतलब कि जो सिलेंडर और जो कोन है उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, राइट। सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा। इसका आपको आंसर आना जरूरी है। आल्सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट। मतलब वॉल्यूम ऑफ टेंट भी निकालना, मतलब कि जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम आएगा वो निकालना है, और उसके बाद कोन का जो वॉल्यूम आएगा वो निकालना, और इन दोनों का एडिशन आपको करना है। समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। उससे पहले इस क्वेश्चन के ना जो मैंने आपको फॉर्मूलेज बताए, तो अभी यहाँ पे देखिए कॉन्वेस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, मतलब द एरिया, फाइंड एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप मुझे सभी फॉर्मूले जो है ना कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए 30 सेकंड में रिटर्न आता हूँ। ओके,
चलिए बच्चों, समझ में आ गया है आपको। मुझे थोड़ा सा इमरजेंसी था, इसकी वजह से मैं 30 सेकंड आपके लिए गया था, राइट। तो मुझे आप बताइए, आपने फॉर्मूलेज मुझे कमेंट बॉक्स में बताया, फॉर्मूलेज आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया क्या, राइट। फॉर्मूले कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट। फॉर्मूला आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रॉम द क्वेश्चन हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं? हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन निकालिए सबसे पहले। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू टोटल हाइट माइनस सिलेंड्रिकल हाइट कर सकते हैं हम। टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, राइट। ये हम निकाल देते हैं पहले। टोटल हाइट है हमारे पास कितना? 33 मीटर। 33 माइनस 15 मीटर, तो कितना मिलेगा हमें? 18 मीटर हमें हाइट ऑफ कोन मिल जाएगा, राइट। तो कोन की हाइट हमें मिल गई 18 मीटर। तो उसके बाद देखो आपको क्या निकालना है? द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 33 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉन्वेक्स रिक्वायर्ड। मतलब कि आपको यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है। तो मुझे बताइए सरफेस एरिया कॉन्वेक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ कॉन्वेक्स, एरिया ऑफ CANVAS, एरिया ऑफ कॉन्वेक्स इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस टोटल निकालना है ना हमें, राइट। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके, हम लिख सकते हैं, राइट। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? किसने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया? मुझे बताइए सरफेस एरिया ऑफ कोन, सर्कल्ड सरफेस एरिया जो होता है क्या होता है? पाया RL। क्या होता है? सही है पाया RL, यस सही है। आपको ऐसे क्लिक होना चाहिए, राइट। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा? पाया RL प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसको आपके दिमाग में ऐसे बैठने चाहिए ना कि आपको पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, सही है, 2 पाई RH हो जाएगा, राइट। 2 पाई RH हो जाएगा, ओके। तो मुझे एक बात बताइए, सरफेस एरिया ऑफ कोन के निकालते समय हमें रेडियस मिला है कोन का, तो कोन का रेडियस हमें कैसे निकालोगे? सिलेंडर का जो डायमीटर है ना, सिलेंडर का जो रेडियस रहेगा वही कोन का रेडियस रहेगा, क्योंकि ऊपर उसके बिठाया गया है, राइट। तो रेडियस ऑफ कोन कितना रहेगा हमारा? रेडियस ऑफ कोन अगर 48 को हम हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा? 24। मतलब रेडियस ऑफ कोन, मतलब यहाँ से ये R कितना मिलेगा हमें? 24। मतलब R इज इक्वल टू 24, और H तो हमें पता है, H इज इक्वल टू 33 मीटर और R इज इक्वल टू 24। तो वैल्यू पुटअप करिए, पाई इंटू R की वैल्यू हमने कितनी लिखी है? 24 पाया RL, ये H हो जाएगा, राइट। तो मुझे बताइए जो L हम निकालेंगे, L क्या होता है? कोन का जो L क्या होता है? स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट, राइट। ये जो रहेगा ना, ये कोन जैसे दिख रहा है ना, L रहेगा, स्लैंट हाइट रहेगा। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालोगे मुझे बताइए? H आपको पता है, R आपको पता है, राइट। तो L कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस रूल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो L इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस R², राइट। तो स्लैंट हाइट H की वैल्यू कितनी है हमारे पास? H की वैल्यू है 33 स्क्वायर प्लस R की वैल्यू है हमारे पास 24 स्क्वायर, सही है? नहीं सॉरी, 33 नहीं है यार, गलत हो गया। H है 18 मीटर, राइट। H है 18 मीटर। तो H की वैल्यू पुटअप करिए, 18 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर कितना है? 24 का स्क्वायर। तो मुझे बताइए
18 का स्क्वायर कितना होता है? आई थिंक 324, राइट। 18 का स्क्वायर 324 होता है क्या? यस, 324। 18 स्क्वायर कितना मिल जाएगा हमें? स्क्वायर रूट 324 प्लस 24 का कितना होता है? आई थिंक 576, राइट। 576 जब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 + 4 0, 10 कैरी 1 0 9। तो 900 किसका स्क्वायर होता है? 900 किसका स्क्वायर रूट होता है? 30 का। मतलब कि जो स्लैंट हाइट हमें मिलेगी, स्लैंट हाइट यल कितना मिलेगी हमें? 30 प्लस 2 इंटू पाई इंटू आर। तो अभी इसको मैं रफ कर देता हूँ। स्लैंट हाइट हम निकाल दिया, राइट। आर कितना है सिलेंडर का? आर देखो, सिलेंडर का आर भी रहेगा 24 और हाइट कितना है सिलेंडर का? 15 है। तो चलो इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं? पाई एक कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से एक पाई कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 24 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 24 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 24 पाई अगर हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 30 प्लस 2 इंटू यहाँ पे है 2, यहाँ पे 15 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, राइट। 30 क्या हो जाएगा? 60। तो 24 इंटू 22/7 इंटू क्या मिलेगा हमें? 60। तो 7 3 21। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करिए। 24 इंटू 22 करिए अभी। 24 इंटू 22, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8 4 8 12 कैरी 1 528 मिलेगा, राइट। मतलब कि जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 528 मिलेगा। तो 528 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। संग 48 ला 8 चले 4, 2 12, 12 नी 4 16 ला 6 चले 1, 6 5 30 1 31। कितना मिलेगा? 3160 मिलेगा, क्योंकि यहाँ का एक 0 रखा था ना हमने। तो 31680 को हम 31680 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 21, 7 4 28 ला किती उरले? 31 मधून 28 गेले, किती येतात? 3। 7 35 ला 1, 7 2 14 उरले 4, 7 7 4 28, 7 35, 7 35 ला 5, 7 4 5, 7 7 49। मतलब कितना मिलेगा? एरिया ऑफ कॉन्वेक्स कितना रहेगा? 4525.7 मीटर। क्या यूनिट क्या दिया है? स्क्वायर मीटर, राइट। तो टोटल एरिया कितना रहेगा? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कोन का मिला के कितना हो जाएगा? 4525.7 स्क्वायर मीटर ये हो जाएगा, राइट। तो अभी हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व किया बच्चों, आधा क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी तो क्वेश्चन आगे बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है, अभी तो आधा हुआ है, इसके आगे का सॉल्व करना है। क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो रहा है क्या? मुझे बताइए आप। क्वेश्चन अंडरस्टैंड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो और आंसर निकालो। अरे यार ये क्या हो गया? जस्ट गिव मी 1 सेकंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो हम क्या है ना आगे की स्टेप्स कर सकते हैं। ओके, चलो तो हमने ये निकाल दिया, राइट। इसको मैं आगे यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो अभी मुझे क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ कॉन्वेक्स हमने निकाला है। मेक द टेंट। फाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट। मतलब कि जो कोन में और सिलेंडर में कितना एयर घुसेगा अंदर, राइट। ये निकालना, तो उसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, राइट। तो एयर इनसाइड द टेंट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एयर इनसाइड टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। मुझे एक बात बताइए, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है?
वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फटाक से दिमाग में आना चाहिए, जब तक आप इसको फटाफट नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं सुधरेगा आपसे, राइट। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा 1/3 पाया आर स्क्वायर एच, राइट। वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाया आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को भी पता होना चाहिए, पाया आर स्क्वायर इंटू एच होता है, राइट। पाया आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ओके। तो वैल्यू पुटअप करिए, 1/3 इंटू पाई को हम वैसे ही रख देते हैं। तो कोन की रेडियस, कोन का रेडियस क्या है 24, राइट। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 24। तो कोन का हाइट क्या है, कोन का हाइट कितना है, कोन का हाइट है 18, ओके। कोन का हाइट हमने लिख दिया प्लस, ओके। पाई को हम पाई के हिसाब से लिखते हैं। तो सिलेंडर का हाइट कितना है देखो ना बच्चों, सिलेंडर का हाइट है 15, राइट। तो इंटू 15 इंटू 15। अच्छे से लिखो, अच्छे से नहीं लिखोगे तो सॉरी, ये देखो गलत हो गया यहाँ पे, राइट। रेडियस लिखना था और मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइट। सिलेंडर का रेडियस कितना है 24 इंटू 24। हाइट कितना है 15। तो अच्छे से मैंने लिख दिया। तो क्या क्या कॉमन निकाल सकते, देखिए कॉमन यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट। कॉमन पाई को ले सकते हैं 24 ले सकते हैं, यहाँ से पाई 24 और 1/3 वैसे ही रहेगा अंदर, ओके। तो कॉमन लिखिए 24 इंटू पाई इन ब्रैकेट 1/3 इंटू 18 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 15। तो 3 1 जा 3 6 जा, राइट। कितना मिलेगा 15 प्लस 6 कितना रहेगा 21 रहेगा, ओके। तो इसको ना मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, राइट। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लिखते हैं 24 इंटू 24, पाई की वैल्यू लिखते हैं हम 22/7 इंटू हमें अंदर कितना मिला था 21। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 3 21। तो यहाँ पे देखिए क्या रहेगा 24 इंटू 24 इंटू 22 इंटू 3। तो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो 576, ये दोनों का 576 इंटू ये 22 करते हैं। 6 इंटू 2 12 कैरी 1, 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11, 6 इंटू 2 12 कैरी 1, 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 1 5 कैरी 1, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11। तो कितना रहेगा 2 10 कैरी 1 6 7 2 1 1 2 7 0 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 7 0 2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 2 6 0, 7 इंटू 3 21 कैरी 2, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 प्लस 2 8, 3 1 जा 3। तो 38106 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना रहेगा, कितना एयर अंदर बैठेगा 38106 मीटर क्यूब, इतना एयर उसके अंदर फिलअप होगा। क्वेश्चन लेंदी था, अंडरस्टैंड करने में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था। एक सिलेंड्रिकल नीचे पार्ट था, ऊपर कोन था, तो हमने कोन का हाइट निकाल दिया। कोन का हाइट निकालने के बाद हमने स्लैंट हाइट निकाली कोन की स्लैंट हाइट हमें मिल गई थी आई थिंक 30। स्लैंट हाइट जो थी कोन की 30 मीटर थी, राइट। तो वो निकालने के बाद हमने क्या निकाला था सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को हमने ऐड करके टोटल कैनवास एरिया कितना लगने वाला है वो हमने निकाला। वो आएगा 4525.7 स्क्वायर मीटर आ गया, राइट। उसके बाद हमें निकालना था कि उस टेंट के अंदर कितना एयर फिलअप होगा, तो हमें वो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला हमने प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किया। सभी वैल्यूज को पुटअप करने के बाद हमने आंसर अच्छे तरीके से निकाल लिया है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका आपको समझ में आया है
तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और आपने ये वीडियो मेरा लास्ट तक देखा उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। इस टॉपिक के ऊपर मैं और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि हमने इजी क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तक गए। तो वीडियो मिस नहीं करना है, आने वाले वीडियो मिस नहीं करना है। इसके लिए आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो पे। इसी टॉपिक का जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो है वो आपको इस टॉपिक के ऊपर पार्ट 2 का वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।